सभी भैया बहनों को नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूपी बोर्ड क्लास 10th गणित पाठ्यक्रम एवं अंक विभाजन है ना। आज हम लोग इस वीडियो में गणित विषय में उनके पाठ्यक्रम तथा किस पाठ्यक्रम से कितने अंक तक के हमें प्रश्न मिलते हैं, ये पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो अंत तक जरूर देखें इस वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे देखेंगे कि आप देख रहे हैं शैक्षिक सत्र 2025-26 विषय गणित कक्षा 10। तो इसमें कुल अपना पेपर 3 घंटे का रहने वाला है। 15 मिनट हमें पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। इस तरीके से अपना 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहता है। तो इसमें लिखित जो पेपर रहता है उसमें हमें कुल 70 अंक के प्रश्न मिलते हैं और 30 अंक का अपना प्रोजेक्ट कार्य रहता है जो कि विद्यालय द्वारा दिए जाते हैं। और हमें 70 में से 23 अंक पास होने के लिए चाहिए होते हैं और कुल 70 और 30 मिलाकर कुल 100 में से हमें 33 अंक पास के लिए चाहिए होते हैं। तो अब हम बात करेंगे इकाइयों के नाम और अंक, यानी किस इकाई से हमें कितने अंक के प्रश्न मिलते हैं। जैसे कि अपनी इकाई नंबर 1 है संख्या पद्धति, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इकाई नंबर 1 संख्या पद्धति, इसमें से कुल हमें 5 नंबर के प्रश्न मिलते हैं। और जो दूसरी इकाई है अपनी बीजगणित, जिसमें से हमको 18 नंबर के प्रश्न मिलते हैं। जो इकाई नंबर 3 है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें से हमें 5 नंबर के प्रश्न मिलते हैं। ज्यामिति यानी कि इकाई नंबर 4 जो ज्यामिति है उसमें से हमें 10 नंबर के प्रश्न मिलते हैं। इकाई नंबर 5 त्रिकोणमिति है, इसमें से हमें 12 नंबर के प्रश्न मिलते हैं। इकाई नंबर 6 मेंसुरेशन है, जिसमें से हमें कुल 10 नंबर के प्रश्न मिलते हैं। इकाई नंबर 7 जो है इसमें सांख्यिकी तथा प्रायिकता, इसमें से भी हमें 10 नंबर के प्रश्न मिलते हैं। इस प्रकार से कुल 70 अंक का पेपर रहता है अपना, ठीक है। तो ये तो पैटर्न था। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा विस्तार पूर्वक। तो अपनी जैसे कि इकाई नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति इस इकाई में अपना पहला चैप्टर है। इस इकाई के अंतर्गत पहला चैप्टर आता है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में अपने 2 टॉपिक रहते हैं जिनसे हमें प्रश्न मिलते हैं अब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, और दूसरा टॉपिक है अपना अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, और अगला टॉपिक है अपना अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। इन 3 टॉपिक में से ही हमें प्रश्न मिलेंगे। अब जैसे कि ये लास्ट टॉपिक अपना वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। अब अपरिमेय संख्याएं क्या है अपनी, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, यानी जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके, इस प्रकार की जो भी संख्या रहेंगी रूल में दी जाएंगी। तो इन अपरिमेय संख्याओं को हमें सत्यापित करना होगा कि दी गई संख्याएं अपरिमेय है या नहीं। तो इसमें से इस बेस पर हमें क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तैयार रखेंगे सभी स्टूडेंट। अब अपनी जो इकाई नंबर 2 है, इकाई नंबर 2 बीजगणित, इसमें अपने कुल 4 नंबर आते हैं। इस इकाई के अकॉर्डिंग इसमें 4 चैप्टर आते हैं। जैसे इकाई नंबर 2 जो बीजगणित है, ये कुल 18 नंबर के अंक रहेंगे, जिसमें से अपना पहला चैप्टर है बहुपद पोलोमियल्स। तो इस बहुपद के इसमें हमें बहुपद के शून्यांक निकालना बताया जाएगा गुणनखंड विधि से, और द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध स्थापित करने के आधार पर प्रश्न आते हैं। तो इसमें से भी हमें क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसको भी अच्छे से तैयार करेंगे। अब प्रश्न जो अपना चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इकाई नंबर 2 में चैप्टर नंबर 2 बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट चैप्टर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5 नंबर पर आता है। और अगर इकाई के अकॉर्डिंग देखे जाए तो ये अपना जो बहुपद है, ये दूसरा फर्स्ट चैप्टर है, और ये दूसरा, ये तीसरा है, और ये चौथा। तो पहला है इकाई 2 में बीजगणित में बहुपद, और दूसरा है अपना 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हमें 2 समीकरण रहते हैं 2 चर वाले x y के पदों में, है ना, जिनका मानक रूप होता है इस प्रकार से देखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0।
इस प्रकार से अपने दो रैखिक समीकरण दिए जाते हैं जिनको हल करने की वैसे तो चार विधियां होती हैं अपनी, आलेखन यानी ग्राफीय विधि, और दूसरी जो होती है अपनी प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बज्रगुणन विधि। मगर हमें इस अब भी जो है कोर्स में मिलने वाले हैं एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, केवल अब दो बची है अपने सिलेबस में, यानी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। इनके आधार पर हमें प्रश्न को हल करने को दिए जाएंगे, तो इस बेस पर हमें क्वेश्चन मिलता ही मिलता है इस चैप्टर से, तो इसको अच्छे से तैयार करेंगे। अब अपना जो इकाई नंबर 2 में थर्ड चैप्टर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है अपना a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये जो है अपना द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो अपना जो चैप्टर है थर्ड इकाई नंबर 2 में द्विघात समीकरण, ये दिया गया है यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस प्रकार से हमें द्विघात समीकरण दिया रहेगा। तो इस द्विघात समीकरण को हमें हल करने को आता है गुणनखंड विधि से और सूत्र के द्वारा। गुणनखंड द्वारा हल यानी गुणनखंड द्वारा और सूत्र द्वारा हल करने को आता है ये द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का विविधकर निकालना आता है और मूलों की प्रकृति यानी कि विविधकर के आधार पर हम मूलों की प्रकृति निकालते हैं और बीच यानी कि मूलों की प्रकृति के बीच संबंध और द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न हमें मिलते हैं बोर्ड में। तो ये भी अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से जिस बेस पर जिस टॉपिक पर प्रश्न मिलते हैं वो सारे हमने यहाँ पर तुम्हें बताए हैं। अब अपना इकाई नंबर 2 के आधार पर चैप्टर नंबर 4 समांतर श्रेणी, एनसीईआरटी बुक में अपना ये 5 नंबर पर मिलेगा चैप्टर, तो मैं इकाई के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। समांतर श्रेणी है अपनी, जैसे समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग कैसे करें, इस पर आधारित हमें प्रश्न मिलेंगे समांतर श्रेणी से। और अब इसके बाद आती है अपनी इकाई नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें से हमें कुल 5 नंबर के प्रश्न मिलते हैं। इसके अंतर्गत अपना चैप्टर आता है निर्देशांक ज्यामिति में अपने, जैसे कि कोई दो दिए गए बिंदु रहेंगे, उन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, दूरी का सूत्र, विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना सिखाया जाता है इसमें। तो उनको अच्छे से देख लेंगे तो अपने 5 नंबर ये हम पक्के मान सकते हैं। अब अपनी इकाई नंबर 4 है ज्यामिति, जिसके अंतर्गत अपने चैप्टर आता है त्रिभुज और दूसरा चैप्टर आता है वृत्त। एक तो अपना आता है त्रिभुज और दूसरा आता है वृत्त। ये आता है अपना त्रिभुज जो है, इसमें समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण और प्रति उदाहरण। तो यहाँ पर ये कुछ खंड दिए गए हैं डीपली तरीके से, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ, जैसे का नंबर में हमें त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसे हम लोग अनुपातिक प्रमेय और थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। इस पर आधारित हमें प्रश्न मिलता है, कभी कभी ये प्रमेय भी पूछ ली जाती है हमसे, तो इसको तैयार करेंगे हम लोग। अब अपना जो खंड इसमें दे रहे हैं खा नंबर, त्रिभुज में जो खा है, ये त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस पर आधारित प्रश्न मिलते हैं हमें। और यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके बेस पर भी हमें प्रश्न मिलते हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इस बेस पर भी हमें प्रश्न मिलते हैं। अब डा नंबर जैसे कि है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होगा। तो ये अपनी बुक में प्रमेय के रूप में दी गई है, तो इन प्रमेय को अच्छे से सीखेंगे। इनके बेस पर हमें क्वेश्चन मिलते हैं, तो इनको भी हम लोग तैयार रखेंगे जिससे कि हम लोग 100 में से 100 नंबर ला सकें। अब हम लोग ध्यान देंगे अगले टॉपिक पर। इसमें जैसे कि आता है वृत्त, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, यानी कि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर आधारित प्रश्न मिलते हैं। जैसे का नंबर है वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली
त्रिज्या पर लंब होती है। एक तरीके से ये प्रमेय है अपनी। वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसके बेस पर क्वेश्चन रहेंगे। और किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये भी प्रमेय है। इसके आधार पर भी हमें प्रश्न मिलता है वृत्त चैप्टर से। इसके बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे इकाई नंबर 5 त्रिकोणमिति। ठीक है, इससे भी हमें 12 नंबर के प्रश्न मिलते हैं। तो अब जैसे कि इसमें त्रिकोणमिति का परिचय, अपना चैप्टर इकाई नंबर 5 में फर्स्ट चैप्टर मिलने वाला है त्रिकोणमिति का परिचय। तो ये बुक में हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया गया है 8 नंबर पर। तो इस इकाई में अपना पहला हम बता रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट है त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर से क्या है कि समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, जैसे 0 से 90 तक की टेबल दी जाएगी। 0 से 90 तक की अपने जो त्रिकोणमिति 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट, उनके आधार पर उनकी वैल्यू दी गई है उस टेबल में। तो उनको याद कर लें अच्छे से, क्योंकि उसमें क्या है कि हमें ऑप्शनल में वैल्यू भी कभी कभी पूछ लेता है। और अगर ऑप्शनल में नहीं भी पूछता है तो हमसे क्वेश्चन देगा, तो हमें अगर वैल्यू याद है तो हम उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन मिले उन्हें अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि अपना पेपर छूटे ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना है। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पूरे अंक आए तो हमें कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। जैसा कि हमें पेपर में दिया जाए सारे क्वेश्चन करने हैं, जितना भी कहा जाए, जिस खंड से हमें जितने भी करने को कहा जाए उतने हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। उसके लिए हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। तो इनके आधार पर हमें प्रश्न को करना है। अगर याद है तो कर लेंगे, नहीं तो छूट जाएगा फिर। अब अपना दूसरा वाला है त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं। अपनी त्रिकोणमिति की कुल मिलाकर मुख्य 3 सर्वसमकाएं हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये अपनी 3 मुख्य सर्वसमकाएं हैं। इनसे 2-2 और बनती है, कुल मिलाकर 9 सर्वसमकाएं हैं। इनके आधार पर भी हमें प्रश्न मिलते हैं, तो इन सूत्रों को जरूर याद रखें। ये सूत्रों के आधार पर हमें प्रश्न मिलने वाले हैं। तो अगर सूत्र याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो सूत्र जरूर याद रखें टॉपिक के। कभी कभी ऑप्शनल में सूत्र ही पूछ लेते हैं हम लोगों से, तो सूत्र पता होना चाहिए। तो इसके बाद में अगला टॉपिक आता है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें अपने 2 कोणों का यूज होता है, उन्नयन और अवनमन कोण। इनके आधार पर इसमें हमें प्रश्न मिलते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यानी कि जो हम लोग त्रिकोणमिति में यहाँ इन 2 टॉपिकों में पढ़ेंगे उनका उपयोग करके हम इसमें जो प्रश्न रहेंगे उनका हल कर सकते हैं। तो इसको अवश्य रिवीजन करें, क्योंकि इससे हमें ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलता है 6 नंबर का। तो आप ये वाला टॉपिक जरूर अच्छे से क्लियर कर लें। अब इसके बाद में हम लोग इकाई नंबर 6 जो है अपनी मेंसुरेशन, जिसमें से कुल हमें 10 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं, इस पर ध्यान देंगे हम लोग। तो इसमें हम लोगों का मेंसुरेशन से अपने 2 चैप्टर हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पहला है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और दूसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अगर बुक में देखेंगे तो ये 12 नंबर पर दिया गया है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और ये दिया है 13 पे। तो इसमें हम लोगों को ये जो सेकंड नंबर पर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें हमें 9th में भी सूत्रों को बताए गए हैं। जैसे घन है, जैसे कि अपना घन है, घनाभ है, गोला है, अर्धगोला है, लंबवृत्तीय बेलन है, शंकु है। तो इनके फॉर्मूले हमें बताए गए हैं 9th में, और 9th के आधार पर ही हमें 10th में भी उन्हीं फॉर्मूले के बेस पर प्रश्न मिलने वाले हैं। बस इतना अंतर है। तो उसमें एक ही आकृति के लिए हमें क्वेश्चन मिलते थे, यहाँ मिश्रित प्रश्न मिलेंगे, यानी कि अर्धगोला गोला हो सकता है, बेलन शंकु का मिश्रण हो सकता है, घन घनाव का हो सकता है, घन गोले का हो सकता है। इस तरीके से मिश्रित करके अपने प्रश्न बनने वाले हैं, जो हमें इसमें से मिलेंगे। अपना 10 नंबर का रहेगा। अब जैसे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, जैसे वृत्तों के त्रिज्यखंड है, वृत्तखंड के क्षेत्रफल है, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो अपने इनके बेस पर फॉर्मूले और उन फॉर्मूले के बेस पर प्रश्न मिलेंगे, तो इनके सूत्र याद होने चाहिए सभी को। तो और इस चैप्टर के भी हमें, ये दोनों चैप्टर अपने सूत्रों के बेस पर है। जितना अच्छे से हमें फॉर्मूले इनके तैयार होंगे उतने ही अच्छे से हम लोग प्रश्नों को कर सकते हैं। क्योंकि अपने 18 फरवरी से एग्जाम है, तो हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी में लग जाएं।
जिससे कि हम लोगों के बहुत अच्छे अंक हर विषय में आए। और गणित की तो आप सबको विशेष जानकारी दे रहे हैं, और भी विषय में अपनी अच्छी तैयारी करें, जिससे कि यूपी बोर्ड का जो एग्जाम है 18 फरवरी से, उसमें आप लोग बहुत अच्छे अंक ला सकें। इसके बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे अपनी इकाई नंबर 7, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। इसमें से हमें कुल 10 नंबर के प्रश्न मिलते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। तो सांख्यिकी तथा प्रायिकता, जैसे सांख्यिकी है, इसमें हम लोग वर्गीकृत आंकड़े भी 2 प्रकार के होते हैं, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। तो अवर्गीकृत पर भी हमें ऑप्शनल क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, वो 9th में हमें सिखाए गए हैं। मगर हम लोग जो 10th में लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड में, वो सांख्यिकी में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। जैसे माध्य ज्ञात करने की अपनी 3 विधियां है ना, प्रत्यक्ष विधि, विचलन विधि और पद विचलन विधि। तो इन विधियों को अच्छे से तैयार करेंगे, इनके आधार पर हमें माध्य निकालने को आता है पेपर में, है ना। 4 नंबर का प्रश्न आता है, कभी कभी 6 में भी दे सकते हैं। अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए भी हम लोगों को जो है प्रश्न मिलते हैं, 6 नंबर में भी मिलते हैं, 4 नंबर में भी मिलते हैं, और बहुलक के भी बेस पर। तो ये बहुत सिंपल है टॉपिक, और इनमें से आता ही आता है, 100% ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, या तो 4 नंबर में या 6 नंबर में जरूर मिलेगा। तो इनको अच्छे से तैयार कर लें आप। अब अपना जो प्रायिकता है, ये अपना लास्ट टॉपिक है, और ये भी बहुत सिंपल है, सरल है। तो प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न मिलेंगे हम लोगों को। तो इस प्रश्नों पर हम लोगों को ध्यान दें। धन्यवाद। इसके आगे जो है अपना प्रोजेक्ट कार्य है, मैंने अभी तुम्हें सिर्फ जानकारी दी है, अपने जो 70 अंक आए किस तरीके से 70 में से 70 ला सकेंगे। धन्यवाद। आगे वीडियो देखने के लिए अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।